और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के ससुराल में पुलिस प्रशासन ने गली गली घूमकर मुनादी करवा दी। माफिया मुख्तार अंसारी के भगोड़े रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने नोटिस जारी किया है और मऊ जिले की 3 थानों की पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों के घरों के बाहर भी मुनादी की गई है। ससुराल में पहुंची पुलिस और गली गली घूमकर मुनादी की गई। माफिया मुख्तार अंसारी के भगोड़े रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने चस्पा किया है नोटिस। आतिफ रजा एवं अभियुक्त अनवर साजाद, पुत्रगढ़ जमशेद रजा, निवासीगढ़ महरूपुर, थाना महरूपुर, मूल निवासी, यह बदस्तूर फरार है, मुकदमे में वांछित अभियुक्त है और ये भगोड़ा साबित है। यदि ये 1 महीने के अंदर पुलिस के समक्ष या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो इनके विरुद्ध। तो देखिए, मुनादी हुई, ढोल नगाड़ों के साथ चेतावनी दी कि अगर 1 महीने के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं तो फिर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया, माइक से अनाउंसमेंट की गई और ढोल नगाड़े बजाकर गली गली में घूमकर पुलिस ने ये ऐलान किया। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्तार के रिश्तेदारों की तलाश है। 3 थानों की पुलिस इस कार्रवाई में लगी है। मुख्तार के ससुराल में भी पहुंची पुलिस और वहां पर भी गली गली में घूमकर ये ऐलान किया गया, अनाउंसमेंट किया गया और नोटिस भी चिपकाया गया। मऊ जिले के 3 थानों में बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत उनके परिजनों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें तलाश चल रही है। गाजीपुर के सभी ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी कर उन्हें कोर्ट के सामने पेश करने के लिए समन उनके दरवाजों पर चिपका दिया गया है। इस मामले में मऊ के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर कई मामलों में महानगर थाना समय मऊ के 3 थानों में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें सभी पर एनबीडब्ल्यू की कार्रवाई हो चुकी है, यानी कि नॉट अवेलेबल वारंट, और वो भगोड़े घोषित हो चुके हैं। जो विधिक प्रक्रिया है उसका सम्मान करें। इतना लंबा एक आपराधिक इतिहास इस गैंग का रहा है, उसमें ये पाया जाता है कि जो भी विधिक प्रक्रिया की जितनी भी अवमानना और अपमान हो सकता है, इन सभी के द्वारा किया गया है। इनसे ये आपके द्वारा अपील भी है और अपील क्या है, एक चेतावनी भी है कि अगर इनके द्वारा अब विधिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया तो जो कुर्की की कार्रवाई है वो पूर्ण जितना विधिक सख्ती हो सकती है उसके द्वारा की जाए। और वहीं सियासत की बात करें तो अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने फ्री बिजली का वादा पूरा नहीं किया, जनता से वादा जो किया गया वो पूरा करे भाजपा। और इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी मांग की है कि कृष्ण भक्त जन्माष्टमी ना मना पाए, इसलिए जीएसटी लगा दिया गया। सरकार ने दूध दही खीर पर जीएसटी लगाया है और अखिलेश यादव ने कहा कि दूध दही खीर पर इसलिए जीएसटी सरकार ने लगा दिया ताकि भक्त कृष्ण जन्माष्टमी ना मना पाए। तो उन्होंने फ्री बिजली और जीएसटी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। और सोचिए, जन्माष्टमी से पहले कैसा बीजेपी ने उपहार दिया है, जो कृष्ण भक्त है वो जन्माष्टमी न मना पाए, इसीलिए दूध दही घी पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया है। और न केवल कृष्ण भक्तों पर बल्कि हमारी बहनें भी सोचें, क्योंकि जन्माष्टमी में बहुत सारा दूध के काम होता है, बनते हैं पकवान, मिठाई, उस पर भी टैक्स लगा दिया बीजेपी। ये पहली बीजेपी पार्टी है जो दूध दही पे टैक्स लगा रही है। और सोचिए, और योगी कैबिनेट में आज परिवहन विभाग से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है, जिसका फायदा लाखों लोगों को होगा। यूपी, दिल्ली या राजस्थान और हरियाणा के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसके तहत इन राज्यों के बीच चलने वाली बसों को अलग अलग टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि आपस में ही राज्यों की बसें सिर्फ अपने राज्य में जो टैक्स भरती है उसी पर चल सकेंगी। ये सुविधा इन राज्यों के बीच कैब सर्विस को लेकर पहले से थी, यानी कि अब कैब के अलावा स्कूल बस और परिवहन निगम की बसों को भी अलग अलग टैक्स नहीं देना होगा। इसका सीधा फायदा यात्रियों को कम किराए के रूप में मिलेगा। साथ में इस समय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि परिवहन विभाग से जुड़े भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बैठक में लाए गए।
मंत्री जी, परिवहन विभाग की अगर बात करें तो आज क्या प्रस्ताव यहाँ पर पास किया गया? देखिए, हमारे जो एनसीआर रीजन है उसमें बहुत लाखों गाड़ियाँ और लाखों लोग जो है एक दूसरे स्टेट में जाते हैं। यूपी के लोग नोएडा जाते हैं, यूपी के लोग गुड़गांव फरीदाबाद जाते हैं, फरीदाबाद के लोग गुड़गांव गाजियाबाद आते हैं। कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो राजस्थान से चलती हैं, हरियाणा आती हैं, फिर दिल्ली आती हैं, फिर गाजियाबाद आती हैं, तो उनको 4-4 जगह टैक्स देने पड़ते हैं। तो हम लोग चारों स्टेटों ने आपस में सहमति बनाई है कि अब हम लोग एक ही टैक्स पे चारों जगह गाड़ियाँ चलेंगी, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश से लाखों लोग जो गुड़गांव में, फरीदाबाद में नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। हमको इसका अतिरिक्त 12 करोड़ का नुकसान होगा, जो हम कहीं और से इसको भरपाई करेंगे। कौन से वो 4 राज्य होंगे? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। बाकी राज्यों से सहमति बन गई? हाँ, सबसे सहमति बन गई और आज हमारे यहाँ कैबिनेट से भी हम लोग ने निर्णय लिया। कितना यात्री इससे लाभान्वित होगा उत्तर प्रदेश की अगर बात? मैं समझूँ तो प्रतिदिन लाखों लोग जो एनसीआर के दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, फरीदाबाद जाते हैं, उनको इसका बहुत बड़ा लाभ है। और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसी बीच सपा से स्वतंत्र होने को लेकर एबीपी गंगा से शिवपाल यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि मैं पहले से स्वतंत्र हूं, अखिलेश ने मुझे निकाला नहीं बल्कि स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र करने से अच्छा वो विधानमंडल दल से निकाल दे। यादव जी हमारे साथ हैं। शिवपाल जी, अखिलेश यादव ने आपको सम्मान के साथ बाहर कर दिया, कहा कि वहां जाएं जहां इन्हें सम्मान मिलता। देखिए, तो ये तो मुझे आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है, तो मुझे औपचारिक स्वतंत्र कर दिया है। तो ये तो एक तरह से मैंने जो बार बार कहा है, अपरिपक्वता राजनीति का प्रमाण दिया है। तो इससे तो विधानमंडल दल से निकाल देते। तो अच्छा होता ना। तो ये तो प्रमाण दे दिया है उन्होंने। वैसे तो देखिए, स्वतंत्र आप भी हैं, हम भी हैं, ये तो संविधान में सबको ही है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए तो वो तो अच्छा होता है कि स्वतंत्र तभी होते जो विधानमंडल से निकाल देते। वैसे तो सब स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र तो आप पहले से ही थे। हाँ, पहले ही से हैं स्वतंत्र, आप भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं। आपकी तो स्वतंत्र अलग से देखिए, अपरिपक्वता का प्रमाण राजनीतिक दिया है। अपरिपक्वता, और यही उनके नुकसान का कारण होगा। हाँ, ये तो है ही। ये तो सब लोग समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे, सब लोग समझ ही रहे हैं। आपको भी निकाला सम्मान से और ओम प्रकाश राजभर को भी सम्मान से निकाल दिया। निकाला कहाँ है, स्वतंत्र किया है, औपचारिक स्वतंत्र, और स्वतंत्र सब पहले से हैं। ओपी राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पिछले दिनों निशाना साधा था और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओपी राजभर पर जुबानी वार करते हुए कहा कि राजभर हवाई राजनीति करते हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि राजभर की पार्टी विचार शून्य है। सपा गठबंधन का गुलदस्ता मुरझा चुका है, लाल ने पीले को तलाक दे दिया है और ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश यादव के साथी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी लाल पीले हो रहे हैं। मौर्य जी हमारे साथ हैं। मौर्य जी, राजभर लगातार बातें कर रहे हैं अखिलेश जी के लिए, आपके लिए भी। देखिए, कुल मिलाकर के ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन समाजवादी पार्टी में सपा में मेरे आने के पहले हुआ था, इसलिए मुझ पर उनकी खींच मिटाना ये बहुत ही हास्यास्पद है। रही बात
राजनीति या तो विचारों की होती है या हिस्सेदारी की होती है। हिस्सेदारी की जहाँ तक बात है, पिछले 20 सालों से राजभर जी ने पार्टी बनाई थी, अपने बलबूते पर कभी एक भी विधायक नहीं जिता सके। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में गए, 4 विधायक जिताया। समाजवादी पार्टी भी गठबंधन में आए, गठबंधन ने 6 विधायक जिताया। तो हिस्सेदारी पूर्व से उनको कहीं ज़्यादा मिली है, टिकट भी ज़्यादा मिला और सीट भी ज़्यादा जीती। दूसरी बात रही वैचारिक, राजभर जी की जो पार्टी है वो विचार शून्य है। अगर विचारों से लैस होते तो गठबंधन को हंसी मजाक का विषय नहीं बनाते। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति की समझ नहीं रखते और इन्होंने ही मेरी इमेज खराब की। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद ने निशाना साधते हुए केशव देव मौर्य पर कहा था कि मुझे इन पर बोलने का कोई वजूद नहीं दिखता। हमारे साथ केशव देव मौर्य हैं, जिन्हें दूध मुहा बच्चा कहा जाता है। देखने में तो कहीं से बच्चे ये लग नहीं रहे हैं, इनके तो खुद ही बच्चे हैं, नाती पोते हैं। तो ऐसे में ये बच्चे कैसे भाई साहब? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इनके पर बोलना कोई मुझे वजूद नहीं दिखता, इन पर बोले इनकी कोई हैसियत नहीं, ये तो बच्चे। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर लगता है कि मैं बच्चा हूं, तो अखिलेश यादव की मदद लेके भी वो 25 जिलों में 10,000 की भीड़ जुटा के रैली करा के दिखा दें, मैं उनकी गुलामी करूंगा। और रही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात और बाबू सिंह कुशवाहा की बात, इन दोनों लोगों ने मिलकर समाज का सत्यानाश किया। जिस समय कांसीराम साहब अपने समाज को ये समझा रहे थे कि बिना अपनी पार्टी बनाए, बिना अपना झंडा खड़ा किए आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। कांग्रेस में आप वोट देते हो, हक अधिकार नहीं मिलता, आपकी हैसियत नहीं होती कोई। कांग्रेस के जो लोग वोट देते हैं वही लोग आपको अछूत कह के आपके साथ अन्याय करते हैं। तो कांसीराम साहब अपने समाज को समझाए, कमज़ोर समाज, दलित समाज की बात समझ में आई, उसने हाथी के झंडे को पहचाना। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा को उस समय सांप सूंघ गया था? इनके समझ में नहीं, इतने बड़े मूर्ख हैं। तो इन्हें भी समझ में आना चाहिए था कि हम बसपा में रहेंगे तो हमारे समाज को कुछ मिलेगा नहीं। तो आप जो है दूध मुँहे बच्चे कह रहे हैं, आपको आप दूध मुँहे बच्चे लगते हैं क्या? वही बता रहा हूँ, इन्हें इतनी समझ नहीं थी कि अपनी भी पार्टी बनाई जा सकती। और जब नहीं समझ है, इनकी इतनी समझ है कि अखिलेश जी ने आपको एमएलसी नहीं बनाया, उनको एमएलसी बनाया, उनको सम्मान दिया, उनको मंच पर बैठाया, उनको हेलीकॉप्टर दिया। आपकी क्या हैसियत है? उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। हाँ, ये बात सच है। आपको तो दी हुई गाड़ी भी छीन ली। ये बात सच है कि अखिलेश जी ने मुझसे ज़्यादा सम्मान स्वामी प्रसाद मौर्य किया, जो मलाई खा के बीजेपी से आए थे, और उनकी बेटी आज भी भारतीय जनता पार्टी में मलाई खा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।